4 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लग चुका है। कई बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं और अब सीबीआई ने जो खुलासा किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। दरअसल सीबीआई ने नीट पेपर लीक 2026 मामले में बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि ये पेपर लीक किसी गिरोह ने नहीं बल्कि एनटीए के अंदर बैठे 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने किया है। जरा सोचिए, जिस संस्थान को इन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, इन बच्चों के पेपर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, वही संस्थान मिलकर एक इतना बड़ा गिरोह चला रही थी। इस संस्थान के अंदर बैठे 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स न जाने कितने लंबे समय से ये प्लानिंग कर रहे थे और नीट पेपर को लीक किया गया, यानी बच्चों के भविष्य को बैठे बैठे बेचा गया। अगर ये बच्चे सड़कों पर नहीं उतरते, प्रदर्शन नहीं करते, धरने नहीं देते, अपनी आवाज नहीं उठाते, तो शायद आज इस बात का खुलासा भी नहीं हो पाता, क्योंकि भारत में न जाने कितनी ही परीक्षाएं हर साल लीक होती हैं। बड़े बड़े एग्जाम्स जो होते हैं वो एग्जाम देने के पहले लीक हो जाते हैं या फिर परीक्षा के बाद लीक हो जाते हैं। ऊपर बैठा एक गिरोह जो सिर्फ पैसे कमाना चाहता है, एसी कमरे में बैठकर इन बच्चों के भविष्य को बेच देता है। और ऐसा ही कुछ हुआ नीट पेपर लीक 2026 के मामले में। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने 94 पेज की एक चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें बताया है कि किस तरह से इन 3 एक्सपर्ट्स ने मिलकर बच्चों के भविष्य को बेचा। और ये सिर्फ 3 लोग नहीं थे, इसके अंदर एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा था। ट्यूशन टीचर से लेकर ब्रोकर और एनटीए के अंदर बैठे एक्सपर्ट्स, इन सब ने मिलकर इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। जिन 3 एक्सपर्ट्स का नाम सामने आया है उसमें पीवी कुलकर्णी, मनीषा मंदारे और मनीषा हवलदार शामिल हैं। इसके साथ ही जिस व्हाट्सएप चैट से पेपर लीक की पीडीएफ जो थी वो लीक हुई थी, यश यादव, उसके फोन में एक नीट 2026 नाम का ग्रुप भी मिला है, जिससे सीबीआई कई और सबूत निकाल सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पेपर लीक कैसे हुआ, कैसे इस पूरे गिरोह ने ये पूरी प्लानिंग की और नीट जैसे इतने बड़े एग्जाम के पेपर को लीक किया, जिसकी वजह से न जाने कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बच्चे सड़कों पर उतरे, इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ और अब जाकर इस पर सुनवाई हो रही है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर ये प्रोसेस शुरू कैसे हुआ। सीबीआई की जांच के मुताबिक अप्रैल 2026 के दौरान पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंदारे ने पुणे स्थित अपने घरों पर गुप्त स्पेशल रिवीजन सेशन आयोजित किए। इनमें उम्मीदवारों को प्रश्न, उनके 4 विकल्प और सही उत्तर मौखिक रूप से बताए गए। उम्मीदवारों ने इन्हें अपनी नोटबुक में हाथ से लिखा ताकि इसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड ना बन सके। जांच में सामने आया कि फिजिक्स विशेषज्ञ मनीषा हवलदार ने प्रश्न पुणे स्थित एपीएमए के फिजिक्स लेक्चर तेजस हर्ष कुमार को बताए। इसके बाद शाह ने हस्तलिखित नोट्स की तस्वीरें खींची और उन्हें लातूर स्थित रेणुकाई करियर सेंटर के निदेशक प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर को भेज दिया। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि शाह ने मनीषा हवलदार के पति के मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर किए। सीबीआई के अनुसार पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंदारे ने लातूर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज भगवान राव के साथ मिलकर उम्मीदवारों को सिद्धिविनायक अस्पताल बुलाया। वहां परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को पूरा प्रश्न बैंक याद कराया गया ताकि वह परीक्षा में सही सवाल हल कर सकें। जांच में पता चला कि नासिक के शुभम खैरनार ने गुरुग्राम के यश यादव से संपर्क किया। लीक हुए प्रश्नों को पीडीएफ में बदलकर टेलीग्राम के माध्यम से यश यादव को भेज दिया। इसके बाद यश यादव ने ये पीडीएफ जयपुर के मांगीलाल बिवाल उर्फ मांगीलाल खटीक को 10 से 12 लाख रुपए में उपलब्ध कराई। अब सवाल उठता है कि आखिर एनटीए के एक्सपर्ट्स ने ऐसा क्यों किया। तो माना जा रहा है कि इसके पीछे एक ही वजह थी, पैसा कमाना। इतना बड़ा गिरोह था और लंबे समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी, यानी नीट पेपर जब आयोजित किया गया उसके 2-3 महीने पहले से इस पूरे गिरोह को तैयार किया गया था, जिसमें कुछ कोचिंग के संस्थापक भी शामिल थे, जिनको इस पेपर को बांटा गया, जिनके थ्रू ये बच्चों तक ये पेपर पहुंचाया गया। कुछ लोग अपने करीबियों को पेपर देना चाहते थे, उनकी हेल्प करना चाहते थे और कुछ लोग इसमें पैसा कमाना चाहते थे। जो ट्रांजैक्शन सामने आए हैं उसमें 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शंस हैं जो सीबीआई को मिले। हालांकि फिलहाल कोर्ट ने इसको लेकर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन सीबीआई की जांच में ये सारे सबूत निकलकर सामने आए हैं और माना जा रहा है कि और भी कई बड़े खुलासे इसको लेकर हो सकते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस पर 10 अगस्त को फैसला सुनाएगी। सीबीआई अभी इस पर जांच कर रही है। यश यादव के फोन को खंगाला गया है, जिसमें नीट पेपर 2026 नाम से एक ग्रुप था। इस ग्रुप के अंदर
उस गिरोह के कई बड़े लोग शामिल हैं जो ये पेपर लीक मामले में लिप्त थे। अब सीबीआई के इस बड़े खुलासे के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। केवल एनटीए के एक्सपर्ट्स मिलकर ही ऐसा नहीं कर सकते। उनका कहना है कि इसके पीछे और भी बड़े लोग शामिल हैं। लेकिन सीबीआई ने फिलहाल इन 3 एक्सपर्ट्स का नाम लिया है। 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी से बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि जब 10 अगस्त को ये खुलासा होगा तो बहुत बड़ा बवाल होगा, क्योंकि नीट पेपर लीक, नीट यानी मेडिकल में प्रवेश के लिए ये परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। सालों साल बच्चे अपने पेपर के लिए तैयारी करते हैं और जब इस तरह से पेपर लीक हो जाता है तो उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। कितने बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं और इस प्रताड़ना के चलते वो सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। भारत में हर साल पेपर लीक होते हैं। इस बार जब नीट पेपर लीक हुआ तो बच्चे सड़कों पर उतरे, वो डटे रहे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा और आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा। मॉनसून सत्र में पार्लियामेंट सेशन में लगातार इन बच्चों की आवाजों को उठाया गया और आखिरकार सीबीआई ने जांच की और निकलकर सामने आया कि ये कोई गिरोह नहीं बल्कि एनटीए के अंदर बैठे एक्सपर्ट्स इस पेपर को लीक कर रहे थे। मतलब सोचिए कि ये कितना बड़ा सोचा समझा एक जाल है और बच्चों के भविष्य को किस तरह से बेचा जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है? सीबीआई की इस जांच को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।